जय हिंद मित्रों, मैं गुलशन फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ आ जाएंगे। चलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वायुमंडल एवं इसके संगठन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्यों? जब हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो हमें सांस क्यों नहीं आता? तो इसका देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है, या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो आपको पता है हम ऑक्सीजन के कहते हैं, और जब जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? घ। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो जल की सतह, स्थल की सतह, वायुमंडल, पर्वतीय भाग। क्या जल की सतह पहले गर्म होता है? नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपका स्थलीय सतह ही गर्म होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए 25, 78, 2 या 20.99। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 20.99। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है, क्या है? समतल मंडल, क्षत्रिय वायुमंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य मंडल। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? कैसे लौटती है? तो देखिए क्षेत्र वायुमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, फिर ओजोन मंडल। तो किससे परत से लौटती है वापस? तो आयन मंडल से लौटती है जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समतल मंडल का आरंभ ... के बाद होता है। मतलब समतल मंडल का आरंभ कहाँ से होता है? तो देखिए समतल मंडल का आरंभ मुख्य तौर पर क्षेत्र वायुमंडल से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन, बाह्य मंडल का फैलाव ... किलोमीटर तक है। मतलब बाह्य मंडल का फैलाव कहाँ तक है? तो बाह्य मंडल का फैलाव 10 किलोमीटर तक है। तीसरा क्वेश्चन, हल्की गैस से अंतरिक्ष में तैयार रहती है। हल्की गैस से ... से अंतरिक्ष में तैयार रहती है। क्या तैयार रहती है? तो वायुमंडल। फिर देखिए वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से ... किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित में से आपको कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं? अब वायुमंडल के गैसों के घटक वृत्त की दिखलाइए। मतलब आपको ये बताना है वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में गैस के घटक को वृत्त के रूप से दिखाना है। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। मतलब हमारे पृथ्वी के चारों ओर मोटी परत जमी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21 और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% और आर्गन की मात्रा 0.93% और अन्य गैस भी शामिल है, जिसमें से मुख्य हमारे क्या है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? स्पष्ट करने के लिए बोला। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्म को रोक लेती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। यह पृथ्वी के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। दोबारा समझते हैं, ग्रीन हाउस को प्रभावित क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस
प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्म को रोकता है और सूर्य के पृथ्वी तापमान को बढ़ा देता है। यह पृथ्वी के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि हमारा पृथ्वी हमें कार्बन डाइऑक्साइड से बचाता है, परंतु ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। आप सबको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वो पिघलते जा रहे हैं, इसके कारण जो पानी इधर उधर जा रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसलिए हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे? तो चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है और यह पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करता है। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पेड़ पौधे को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण कर सके। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं करेंगे, इसी कारण हमें कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए चौथा, किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाई होगी, लिखिए। किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाई हो सकती है, लिखिए। मतलब कोई हमारे पृथ्वी में कोई एक मंडल ना हो तो उसके कारण हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो चलिए इस आंसर में दिया हुआ है, यदि ओजोन मंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकता था। आपको पता होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सी ओजोन लेयर बनी पड़ी है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाए तो घातक बीमारी जैसे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्या, जैसे आपने सुना होगा जापान में जब न्यूक्लियर बम छोड़ा गया था उसके कारण जो उसका रेडिएशन फैला था उसमें भी पराबैंगनी की किरण देखा गया था, जिसके कारण वह देश कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्या से बहुत साल तक जूझता रहा, जो कि अभी जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ऊपर जा चुका है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? मतलब मान लीजिए अगर हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है तो इससे हमारे जीवन पे खतरा बढ़ता है, कैसे? चलिए समझते हैं। तो तापमान बढ़ते से ग्लेशियर पिघलता है और समुद्र का स्तर बढ़ता है, मौसम में बदलाव होता है और कई प्रजातियां के विलुप्त होने का खतरा होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जितना ज़्यादा हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में ग्लेशियर, जो बर्फ़ के पहाड़ होते बड़े बड़े, वो पिघलने जा रहे हैं और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हमारे आसपास के जितने समुद्र हैं, नदी नहर है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण समुद्र के आसपास एरिया डूबने की संभावना अधिक है। इसलिए बताया जा रहा है अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए जिससे हमारे पृथ्वी पे गर्मी कम हो और ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन, रेडियो और दूरदर्शी तरंग किन माध्यम से हम तक पहुंचती है? रेडियो और दूरदर्शी तरंग, जैसे रेडियो आपने पुराना जगह देखा होगा कि रेडियो चलता था, पर अब तो दूरदर्शी यंत्र चलता है। यह दोनों हम मध्य कैसे हम तक पहुंचता है? तो चलिए इसमें देखिए, रेडियो और दूरदर्शी तरंग आयन मंडल से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। मान लीजिए रेडियो तरंग है जो आयन मंडल से टकराकर सीधा हम तक पहुंचती है, ओजोन से नहीं, ये आयन मंडल से टकरा के हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल प्रदेश ध्रुव पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं?
शीत प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन ग्रीन हाउस में किया जाता है, जहां तापमान और प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे सब्जियां नहीं उगाई जाती, वहाँ पे ग्रीन हाउस नामक जगह बनाया गया, जहाँ पे तापमान और सबको व्यवस्थित करके रखा गया और वहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परत को खतरे से बचाना है, क्यों और कैसे? चलो देखते हैं। ओजोन परत को बचाना जरूरी है क्योंकि यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है और इसके क्लोरोकार्बन CFCs जैसे ओजोन क्षयकारक पदार्थ के उपयोग को कम करके बचाया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, इस क्लोरोफॉर्म कार्बन CS जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उपयोग को कम, ऐसे पदार्थ जो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है, अगर हम उसका उपयोग कम से कम कर दें तो हमारा हो सकता है कि ओजोन लेयर बढ़ जाए। अगर ओजोन लेयर ऐसे ही कम होता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगी और जिसके कारण हमें कैंसर और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ेगा। चलिए, यह टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।